आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे जादूगर से भगवान बनने तक के एक इंसान की कहानी। एक किस्से से शुरुआत करते हैं। मशहूर जादूगर पीसी सरकार कई महीनों तक श्री सत्य साईं बाबा से मिलने की फिराक में थे। उन्होंने मीटिंग के लिए कई अर्जियां दी, लेकिन सभी अर्जियां रिजेक्ट हो गई। तभी पीसी सरकार ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने खुद को बंगाल के एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया और बाबा से मिलने पहुंच गए। बाबा ने अंदर बुलाया। मुलाकात के बाद पीसी सरकार ने बाबा से आशीर्वाद मांगा। बाबा एक कमरे में गए और 2 मिनट बाद लौटे। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ हवा में घुमाया और संदेश मिठाई का एक टुकड़ा पीसी सरकार के हाथ में थमा दिया। अब भाई पीसी सरकार बोले, बाबा मुझे संदेश नहीं, रसगुल्ला पसंद है। इसके बाद पीसी सरकार ने बिल्कुल बाबा की माफिक हाथ हवा में घुमाया और संदेश को रसगुल्ले में बदल दिया। इस बात से सत्य साईं इतने नाराज हुए कि पीसी सरकार को आश्रम से बाहर निकाल दिया गया। श्री सत्य साईं बाबा से जुड़ी ये कहानी अब किंवदंतियों का हिस्सा हो गई है, लेकिन इसके बरक्स ऐसी भी हजारों कहानियां हैं जिनमें बाबा के भक्त बताते हैं कि कैसे बाबा के चमत्कार से उनकी बीमारियां ठीक हो गई। तो क्या है रत्नाकरम सत्यनारायण राजू उर्फ सत्य साईं बाबा की असली कहानी? आइए जानते हैं। सत्य साईं बाबा की पैदाइश 23 नवंबर 1926 को पुट्टुपर्ती नाम के एक गांव में हुई थी, जो तब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। सत्यनारायण राजू सत्य साईं बाबा कैसे बने, इसको लेकर उनके भक्त एक कहानी बताते हैं। 8 मार्च 1940 की तारीख थी जब सत्यनारायण राजू को अपने अवतार होने का एहसास हुआ यूं कि जब उनकी उम्र 14 साल थी, उन्हें एक बिच्छू ने डंक मार दिया, जिसके बाद वो कई घंटों बेहोश रहे। जब होश में आए तो उनके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आ चुका था। दावा किया जाता है कि इसके बाद उन्होंने अचानक संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, जो कि इससे पहले ना उन्होंने सुनी थी ना पढ़ी थी। इसके बाद उन्हें घर ले जाया गया, जहां 23 मई 1940 को उन्होंने अपने परिवार वालों को अपने सामने बुलाया और हवा में से मिठाई और फूल निकाल कर दिखाए। अब ये देखकर उनके पिता को काफी गुस्सा आया, ये सोचकर कि उन पर किसी भूत प्रेत का साया है। उन्होंने एक छड़ी दिखाई और सत्य साईं से असलियत बताने को कहा। तब सत्य साईं ने घोषणा की कि वो शिरडी के साईं बाबा के दूसरे अवतार हैं। तब से उन्हें सत्य साईं बाबा के नाम से लोग जानने लगे। धीरे धीरे उनके भक्तों की जो तादाद थी वो बढ़ने लगी। हर गुरुवार उनके घर में भजन की शुरुआत हुई, जो बाद में डेली होने लगी। साल 1944 में सत्य साईं के एक भक्त ने उनके गांव के नजदीक ही उनके लिए एक मंदिर बनाया, जिसे अब पुराने मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1948 में पुट्टुपर्ती में एक और आश्रम का निर्माण हुआ, जिसे प्रशांति निलयम का नाम दिया गया, और तब से यही बाबा का मुख्य आवास बन गया। इसके बाद बाबा ने पूरे भारत की यात्राएं शुरू की, जिससे उनके भक्तों की जो संख्या थी उसमें और इजाफा हुआ। कई नामी गिरामी लोग भी इनमें शामिल थे। भक्त बताते हैं कि बाबा की प्रसिद्धि की एक वजह ये थी कि उन्होंने कभी किसी को अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा। इसलिए उनके भक्तों में सभी धर्मों के जो लोग थे वो शामिल थे। हालांकि सच ये भी है कि साईं बाबा के पास आने वाले लोगों में से
अधिकतर उनके दिखाए चमत्कारों से प्रभावित होकर आते थे। सत्य साईं अपने प्रवचनों के द्वारा हवा में हाथ घुमाकर भभूत निकाल कर देते और कई बार महंगी घड़ियां भी। इन चमत्कारों के चलते बाबा का नाम खूब फेमस हो गया, बाबा जी बहुत फेमस हो गए। लेकिन उनके साथ कई कंट्रोवर्सी भी हुई। स्टोरी में जादूगर पीसी सरकार ने दिखाया कि सत्य साईं के चमत्कार बस मामूली जादूगरी है। उन्होंने दिखाया कि हवा से भभूत निकालने जैसा कुछ नहीं होता। असल में बाबा के हाथ में एक छोटी नर्म चौक का टुकड़ा होता था जिसे मसलकर भभूत बना दी जाती थी। इसके अलावा हवा से घड़ियां निकालना भी बस हाथ की सफाई का खेल था। इंटरनेट का युग आने के बाद कई लोगों ने बाबा के वीडियोस की पड़ताल कर दिखाया कि तमाम चमत्कार कोई आम जादूगर भी कर सकता है। ऐसा ही एक वीडियो कुछ टाइम पहले प्रसारित हुआ जिसमें वीडियो में सत्य साईं एक आदमी को एक अवार्ड दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने हवा में से माला निकाली और अवार्ड जीतने वाले के गले में पहना दी। लेकिन जब इस क्लिप को गौर से देखा गया तो पता चला कि एक आदमी जिसने बाबा के हाथ में अवार्ड देने के लिए जो थमाया था, अवार्ड देने के लिए थमाया, उसी ने उन्हें चुपके से माला भी थमा दी थी। सत्य साईं के चमत्कारों से पर्दा उठने वाले पहले कुछ लोगों में एक नाम था बासव प्रेमानंद का। प्रेमानंद ने 1975 में पहली बार बाबा को चुनौती देना शुरू किया। उन्होंने फेडरेशन ऑफ रैशनलिस्ट एसोसिएशन का गठन किया और इसके माध्यम से अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने मुहिम शुरू की। उन्होंने दावा किया कि कथित आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा दरअसल एक धूर्त है और उनका भांडाफोड़ होना चाहिए। साल 1993 में प्रेमानंद ने एक किताब लिखी, मर्डर इन साईं बाबा बेडरूम। किताब में एक घटना का जिक्र था जो जून 1993 में घटी थी। उस रोज बाबा के 4 भक्त कमरे में देर रात चाकू लेकर घुस आते हैं और बाबा के निजी सहायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस लड़ाई में बाबा के 2 सहायक जो थे वो मारे गए और 2 को गहरी चोटें आ गई। अब सत्य साईं जो बाबा थे वो बच निकलने में कामयाब रहे। हमलावरों से निपटने के लिए पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई में 4 हमलावर जो थे वो मारे गए और मामला वहीं पे निपट गया। बासव प्रेमानंद इस मामले को अदालत में लेके गए और दावा किया कि सरकार के दबाव में इस मामले की तहकीकात रोक दी गई, वरना बाबा के कई गंभीर रहस्य दुनिया के सामने आ जाते। सत्य साईं हवा से सोने की अंगूठी और चैन निकाला करते थे। इस मामले पर प्रेमानंद ने उन पर अदालत में गोल्ड कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा किया और अदालत में दलील दी कि साईं बाबा द्वारा पैदा किया सोना अवैध की श्रेणी में आता है। हालांकि इन दोनों मामलों को अदालत के द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रेमानंद के अलावा ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने सत्य साईं पर गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें, सत्य साईं बाबा पर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे। साल 1976 में एक अमेरिकी नागरिक क्रोल बुक ने किताब में दावा किया कि बाबा ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि सत्य साईं बाबा के संगठन ने इसका खंडन किया। साल 2000 में एक ऑस्ट्रियाई बैंकर डी क्रेकर ने द संडे एज नामक अखबार को बताया कि मैंने भारतीय परंपराओं के हिसाब से ही उनके पैर छुए। उन्होंने मेरा सिर पकड़ लिया और अपनी जांघों के बीच ले गए। उन्होंने करहाने की आवाज निकाली, वही आवाज जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। उनकी पकड़ जैसे ही ढीली हुई, मैंने अपना सिर उठाया। बाबा ने अपने कपड़े उठाकर
अपनी जो चीजें थी वो दिखाई और कहा कि मेरी किस्मत अच्छी है। उन्होंने अपना कूल्हा मेरे मुंह से सटा दिया। तब मैंने तय किया कि मुझे इनके खिलाफ बोलना है। स्वीडन में रहने वाले कोनी लॉर्सन ने टेलीग्राफ से बात करते हुए बताया कि एक निजी मुलाकात के दौरान बाबा ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। ऐसी कहानियां सिर्फ एक दो तक सीमित नहीं हैं। बाबा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी, सीक्रेट स्वामी। ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज भी की गई। इस फिल्म में अलाया राम और मार्क रोश नाम के दो व्यक्तियों ने सत्य साईं पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया। फिल्म में दोनों बताते हैं कि सत्य साईं बाबा ने अपने हाथों से उनके जो चीजें थी उसको टच किया और सत्य साईं के भक्त कहते हैं कि बाबा के ऊपर इल्जाम लगाने वाले जो थे वो विदेशी लोग थे और ऐसा साजिशन बाबा को बदनाम करने के लिए किया गया। खुद सत्य साईं ने भी इन इल्जामों पर कहा था कि जीसस को भी उनके एक शिष्य ने धोखा दे दिया था। इस पर सत्य साईं के खिलाफ लंबी मुहिम चलाने वाले बासव प्रेमानंद का कहना था कि बाबा के शोषण का शिकार होने वाले भारतीय भी थे, लेकिन वो सामने आने से डरा करते थे। आपको बता दें, बाबा के भक्तों में कई जानी मानी हस्तियां शामिल थी। सत्य साईं बाबा पर इन तमाम इल्जामों के बावजूद उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। जीते जी कई पूर्व प्रधानमंत्री, जज, सेना के जनरल, दक्षिण भारत के पार्थी स्थित आश्रम में सत्य साईं से आशीर्वाद लेने आया करते थे। ऐश्वर्या रॉय हो, सचिन तेंदुलकर हो, सुनील गावस्कर, अर्जुन रणतुंगा, सनत जयसूर्य, निर्मल चंद्र सूरी, विश्वनाथ जैसी जो तमाम बड़ी हस्तियां थी वो इनके भक्तों में शामिल थी। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो हर एक बार लेटर हेड पर लिखकर दे दिया था कि साईं बाबा पर लगाए जा रहे आरोप गैर जिम्मेदारन और मनगढ़ंत हैं। सत्य साईं बाबा की जिंदगी का एक दूसरा पक्ष भी था जिसके चलते तमाम लोग उनकी सराहना भी करते थे। साल 1971 में सत्य साईं ने एक ट्रस्ट की स्थापना की और ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों के लिए मुफ्त के चिकित्सालय और शिक्षा केंद्र बनाए गए। 1995 में उन्होंने पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एक परियोजना शुरू की और पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले में पानी पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने पुट्टुपर्ती और बेंगलोर में बड़े अस्पताल भी बनाए। साल 1991 में पुट्टुपर्ती में 150 एकड़ भूमि पर सत्य साईं ट्रस्ट ने एक हवाई अड्डे का भी निर्माण किया था। सत्य साईं के आलोचक कहते हैं कि उन्होंने तमाम परोपकार के काम किए, लेकिन ये सब काम उस पैसे से हुआ था जो लोगों को मूर्ख बनाकर हासिल किया गया। सत्य साईं ने दो भविष्यवाणी भी की थी। पहली कि वो 94 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन 24 अप्रैल 2011 को 84 साल में उनका निधन हो गया। उनके भक्तों का कहना है कि सत्य साईं ने सूर्य वर्षों के बजाय तेलुगु भाषी हिंदुओं द्वारा गिनने वाले कई चंद्र वर्षों का जिक्र किया था, जिसमें गणना 84 साल ही आती है। उनकी दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि अपनी मृत्यु के बाद वो कर्नाटक में प्रेम साईं बाबा के रूप में दोबारा जन्म लेंगे। सत्य साईं की जिंदगी पर दो तरह के मत रखे जाते हैं। कुछ लोग हैं जो उनके चमत्कारों को अभी भी सत्य मानते हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो चमत्कारों पर सफाई देते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ उनका लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका था। चमत्कारों की असलियत क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए स्वामी विवेकानंद से प्रामाणिक व्यक्ति शायद ही कोई होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्वामी जी के इस पर क्या विचार थे। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो एक रोज किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा
क्या आप कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने इसका बड़ा अच्छा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूं। कुछ घटनाएं हमारी इंद्रियों को चकरा देती हैं, लेकिन वे भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार घटित होती हैं। लेकिन मन वशीभूत होकर उन्हें सच मान बैठता है। इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। भारत में की जाने वाली अजीब चीजें जिन्हें फॉरेन मीडिया रिपोर्ट करता है, महज हाथ की सफाई और सम्मोहन है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी इस तरह की मूर्खता में शामिल नहीं होते। स्वामी जी तो कह गए, लेकिन चमत्कार फिर चमत्कार है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ कोई कुछ करके दिखा दे तो वो भगवान हो जाता है। हालांकि कोई पूछता नहीं कि अगर नियम बनाए हैं तो कोई ईश्वर उन्हें खुद क्यों तोड़ेगा। बहरहाल इसका भी जवाब मौजूद है। ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। तमाम धर्मों, संप्रदायों और देशों में ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने दावा किया कि वो चमत्कार कर सकते हैं। आज से 70-80 साल पहले ऐसे दावों को ठुकराना मुश्किल था, लेकिन ये 21वीं सदी इंटरनेट की सदी है। हर चीजों को यहाँ पे जांचा परखा जा सकता है, इसलिए अब चमत्कार के वीडियोस मुश्किल से ही हमको दिखाई देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। सत्य साईं बाबा पर कई गंभीर आरोप लगे थे। ये आरोप उनके चमत्कारों, उनके व्यक्तित्व और उनके संगठन की गतिविधियों से जुड़े थे। अब यहाँ पे हम कुछ चुनिंदा आरोप जो थे लगे थे वो आपको बताते हैं। पहला आरोप लगा कि चमत्कारों का फर्जी होना। सत्य साईं बाबा द्वारा किए गए चमत्कारों को कई वैज्ञानिकों और तर्कवादियों ने फर्जी बताया। उनके चमत्कारों को हाथ की सफाई और जादू के ट्रिक्स कहा। बाबा के जो दूसरा आरोप ये लगा कि वो धन और संपत्ति का दुरुपयोग करते थे। बाबा के ट्रस्ट पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। ट्रस्ट की संपत्ति और धन की पारदर्शिता पर सवाल भी उठाए गए। तीसरा आरोप उन पे यौन शोषण का लगा, जो कि 1990 के दशक में सत्य साईं बाबा पर कई अनुयायियों, विशेष रूप से युवा लड़कों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। ये आरोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजे, लेकिन इन मामलों की ऑफिशियल जांच में कोई ठोस जो सबूत थे वो निकले नहीं। बाबा पर हत्या के भी आरोप लग चुके हैं। 1993 में सत्य साईं बाबा के आश्रम में कुछ अनुयायियों की हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर बाबा और उनके निकटवर्ती लोगों पर आरोप लगे कि उन्होंने इन हत्याओं में मिलीभगत की थी। हालांकि इस मामले में भी किसी ठोस कानूनी कार्रवाई का अभाव रहा और शक्तियों और अवतार के दावों पर विवाद, क्योंकि सत्य साईं बाबा को शिरडी साईं बाबा का अवतार बताया जाता था, लेकिन इस दावे पर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए। उनके दावों को धार्मिक अंधविश्वास फैलाने का जरिया कहा गया। भ्रष्टाचार और राजनीति से संबंध। बाबा के अनुयायियों में कई उच्च स्तर के राजनेता और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे। उनके संगठन पर सत्ता और राजनीति के साथ नजदीकी संबंधों का आरोप लगाया गया, जिससे कई जो विवाद थे वो उत्पन्न हुए। तो कैसे दो पैसों का जादूगर भगवान बन गया? सत्य साईं बाबा का हर चमत्कार जो कि अनजान भक्तों में शामिल थे बड़े बड़े नाम। साईं का जादू हर जगह फैला, लेकिन चमत्कार भी अनगिनत दिखाए गए। क्या ये वाकई में शिरडी के साईं के दूसरे अवतार थे या महज ये मिथ है? क्योंकि आस्था के नाम पर कई सवाल उठे, फिर भी भक्तों ने उन्हें महान माना। राग, कुमकुम और सोने की चैन, कई ने इसको सच्चा बताया तो किसी ने इसको झूठ बताया, क्योंकि भक्तों की भीड़ में अगर देखा जाए तो विश्वास था वो भारी था और साईं के चमत्कार की जो माया थी वो बड़ी प्यारी थी। कैसे एक जादूगर व्यक्ति लोगों के लिए भगवान बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता से जुड़े जुड़े
जो बड़े बड़े नाम थे वो भी इसमें शामिल थे और चमत्कारों ने उनका सम्मान बढ़ाया। कैसे जादू से रचा भगवान का रूप। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने जाना सत्य साई बाबा की आखिरकार पूरी कहानी क्या थी, उनके जो चमत्कार थे उसके पीछे का रहस्य क्या था। ब्लैक बॉक्स के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।